पाकिस्तान की, भारत की बात करने के बाद पाकिस्तान की बात करनी जरूरी है। तो पाकिस्तान में अगर हम संविधान की स्थिति की बात करते हैं तो देखिए, हालांकि भारत के जो है साथ साथ ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हालांकि भारत ने अपने संविधान की स्थापना 1946 में शुरू कर दी थी, पाकिस्तान में संविधान बनाने की प्रक्रिया 1947 में प्रारंभ हुई, बंटवारे के बाद, आज़ादी के बाद। तो पाकिस्तान में संविधान की अगर बात करते हैं तो देखिए, हालांकि कहने को 1948 में 1948 में पाकिस्तान में संविधान बनकर तैयार हो गया था और संविधान में इन्होंने जो है लागू भी कर दिया 48 में ही। इस तरह बड़ी जल्दबाजी में, बड़ा एक कह सकते हैं कि आनंद फानन में, बड़े जो है कह सकते हैं बड़े उतावलेपन में पाकिस्तान का संविधान बना और उतावलेपन में बना तो परिणाम भी उसका ऐसा हुआ, संविधान भी ऐसा बना। संविधान ऐसा बना कि जिसमें बहुत सारी चीजें अस्पष्ट थी, बहुत सारी चीजें धुंधली थी। नतीजा कि पाकिस्तान की सत्ता में जैसे ही पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के तौर पर पहचान मिली, पाकिस्तान में सैन्य जो है बल, यानी कि उस समय के शासक जो थे, सैन्य शासक जनरल अयूब खान ने 1947 में ही या 48 की कहें प्रारंभ की बात थी, उसमें पूरे देश को अपने नियंत्रण में ले लिया। बाद में जब अयूब खान पर चुनावों का दबाव आया है, जनता की जो लोकतंत्र की मांगे थी, संविधान की मांगे थी, उनका दबाव आया, तो अयूब खान ने मतलब औपचारिक तौर पर या कहें कि फॉर्मेलिटी के तौर पर चुनाव कराए और खुद राष्ट्रपति बन गए। बाद में क्या हुआ कि अगला जो सैन्य जनरल बना जनरल अयूब खान के बाद, जनरल याहिया खान ने अयूब खान का तख्ता पलट किया और उसके बाद जो है खुद देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली। कुछ समय बाद याहिया खान ने भी चुनाव कराए और खुद राष्ट्रपति बन गया। और यहाँ पर अगर हम कहें संवैधानिक तौर पर पहली सरकार चुनी गई पाकिस्तान में, वो चुनी गई कब? 1971 में, 1971 में पहली बार अब पाकिस्तान में एक लोकतांत्रिक संवैधानिक सरकार बनती है और इस समय जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पीएम बनते हैं। और ये कौन सी पार्टी से थे? पीपीपी पार्टी से थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे। ये पहला मौका था कि पाकिस्तान में कोई भी संवैधानिक सरकार बनती। इससे पहले यानी कि 1947-48 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान में अयूब खान और याहिया खान के बीच के जो टकराव थे, बीच की जो खींचातानी थी, उसके बीच तरह से देश का जो शासन व्यवस्था है वो चलती रही। बाद में हुआ क्या कि ये थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, इनका सैन्य तख्ता पलट किया जनरल जियाउल हक ने इसको जो है पद से हटाया और बाद में एक बार फिर से जो है यहाँ पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार या संवैधानिक सरकार चुनी जाती है। वो दौर है 1988 से लेकर 1999 के बीच में। इस दौरान 1988 से लेकर 1999 के बीच में दो लोकतांत्रिक सरकारें, दो संवैधानिक सरकारें, वो कौन कौन सी थी? एक तो इन्हीं की बेटी बेनजीर भुट्टो और दूसरा नवाज शरीफ। आपने नाम सुना होगा आजकल भी पाकिस्तान की राजनीति में, नवाज शरीफ जो थे बेनजीर भुट्टो थी, वो अपने पिताजी की पार्टी यानी कि पीपीपी पार्टी से थी और दूसरे भाई साहब जो थे कि मुस्लिम लीग से थे। इस तरह कुछ साल यानी कि 88 से लेकर 99 तक दोनों लोगों ने लोकतांत्रिक सरकारें, संवैधानिक सरकारें संभाली। और उसके बाद फिर से क्या हुआ कि परवेज मुशर्रफ साहब का नाम आपने सुना होगा, परवेज मुशर्रफ जनरल थे, उन्होंने सैन्य तख्ता पलट किया 1999 में नवाज शरीफ का और एक बार फिर से पाकिस्तान में सैन्य शासन की स्थापना हुई। कुछ वर्षों बाद फिर वही लोकतंत्र की मांगे और संविधान की मांगे उठी और इसके चलते परवेज मुशर्रफ को भी अपना पद त्यागना पड़ा। बहरहाल इस सब कहानी का सार ये रहा कि 2005 में परवेज मुशर्रफ को अपना पद छोड़ना पड़ा और उसके बाद फिर से जो लोकतांत्रिक चुनाव हैं वो हुए। एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, यही जो नवाज शरीफ साहब थे पाकिस्तान में, इन्हीं के भाई यानी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो आजकल पाकिस्तान के पीएम हैं इमरान खान जी के बाद। इमरान खान जो हमारे पूर्व पीएम हैं पाकिस्तान के, उनके बाद शहबाज शरीफ ही वर्तमान में पाकिस्तान के पीएम हैं। ये नवाज शरीफ के भाई हैं। तो यहां हमने किसकी बात कर ली? पाकिस्तान की बात कर ली, लोकतंत्र की बात। और अब